दोस्तों, रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद क्या कह रहे हैं अयोध्या और कभी दंगा प्रभावित रही कुछ जगहों के मुसलमान, और इसी के साथ 500 के नोट पर गांधी जी की जगह भगवान राम की फोटो और लाल किले की जगह अयोध्या में बना राम मंदिर। क्या ऐसा नोट सचमुच आ रहा है? और इसके साथ क्या कह रही है राम मंदिर के बारे में भारत की मुसलमान? पूरी जानकारी मिलेगा आपको इस वीडियो से, तो अपनी कुर्सी की पेटी अच्छी तरीके से बांध लीजिए। हरीश वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खुश ना कुछ नया जानकारी आपके पास मिलती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू और आप लोग देख रहे हो PS गेमिंग एडिटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अयोध्या के नए बने राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर पीएम मोदी के अलावा RSS के मुखिया मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। इन सब के अलावा वहां देश के कई बड़े उद्योगपति और सिनेमा जगत के बड़े सितारे भी मौजूद थे। देश भर के हिंदू समुदाय में इस समारोह को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने पूजा पाठ करने के अलावा जुलूस निकालकर और भोज खिलाकर अपनी खुशियां मनाई। दूसरी ओर मुसलमानों में इस कार्यक्रम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, खासकर उन इलाकों में जहां कभी 1912 या 2002 में दंगे हुए थे। अधिकतर मुसलमानों ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है। कुछ जगहों पर तो मुसलमानों ने दावा किया कि उन्होंने इस अवसर पर हिंदुओं के उत्सव मनाने की तैयारियों में सहयोग दिया है। वहीं अयोध्या धाम से करीब 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर, जहां मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मिली, वहां के मुसलमानों को भी सरकार से उम्मीदें हैं। क्या सोचते हैं धन्नीपुर के मुसलमान? धन्नीपुर में मस्जिद के अलावा कैंसर अस्पताल और कम्युनिटी किचन भी बनाने की योजना है, लेकिन 4 साल बाद भी यहां शिलान्यास तक नहीं हो पाया है। ऐसे में यहां के मुसलमानों ने कहा कि उन्हें सरकार से उम्मीद है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद शायद सरकार अब मस्जिद निर्माण पर भी ध्यान देगी। इस पर वहां के स्थानीय निवासी शाबान खान ने BBC संवाददाता अनंत झणाणे से हुई बातचीत में कहा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से यहां भी कुछ न कुछ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहां मस्जिद ही नहीं, अस्पताल भी बनना है। इससे उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि उनके इलाके में अस्पताल आएगा, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। शाबान खान ने कहा, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है, ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। वहीं नईम खान की मांग है कि मस्जिद निर्माण में सरकार को रुचि लेनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक राम जन्मभूमि में व्यस्त थी। उन्होंने उम्मीद दिखाते हुए कहा, मेरा मानना है कि मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ का भी संज्ञान लेंगे और यहाँ का चौमुखी विकास करवाएंगे। गोधरा के मुसलमानों ने क्या कहा? 2002 के गुजरात दंगों के समय गोधरा का पोलन बाजार हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। BBC संवाददाता रायनक्सी गागड़ेकर छारा ने राम मंदिर के उद्घाटन पर वहां के मुसलमानों से बातचीत की, तो लोगों ने उम्मीद जताई कि अब शायद इस विवाद का अंत हो जाएगा। गोधरा निवासी इम्तियाज अब्दुल रहमान ने BBC से कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो डेमोक्रेसी संविधान बनाया है, उसके अनुसार हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हम उनको बधाई देते हैं कि वे अच्छा रहें और अच्छा करें, शांति का माहौल बनाए रखें। वहीं के रहने वाले रफीक तिजोरीवाला ने कहा कि गोधरा का मुसलमान चाहता है कि यह कार्यक्रम भी शांति से पूरा हो जाए, ऐसी सोच रखता है। वैसे सोमवार को गोधरा में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैनात देखा गया। क्या रही मुंबई के मुसलमानों की राय? दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद मुंबई में जहां दंगे हुए, उनमें शहर का मोहम्मद अली रोड वाला इलाका भी शामिल था। सोमवार को भी वहां अच्छी संख्या में पुलिस को तैनात देखा गया। लोग भी अन्य दिनों की तुलना में बाहर कम देखे गए और कई दुकानें भी बंद रहीं।
बीबीसी संवाददाता दीपाली जगताप ने वहां रहने वाले कुछ मुसलमानों से बातचीत करके जानना चाहा कि वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। स्थानीय निवासी सरफराज अहमद ने बीबीसी से कहा, सबका अपना अपना मजहब या धर्म है। वे लोग अपने मंदिर बना रहे हैं, अच्छा है, बनाएं। हम अपना काम कर रहे हैं। उस मामले से किसी मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है। वो मंदिर बनाएं या कुछ भी बनाएं, ये उनका धर्म है, वो कर सकते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या बताया भोपाल के मुसलमानों ने? बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यानी 1992 में मुंबई के बाद जिन जगहों के दंगे ज्यादा भीषण साबित हुए, उनमें भोपाल भी था। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने भोपाल दंगे के केंद्र रहे बुधवारा बाजार पहुंचकर वहां के मुसलमानों से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में बात की। वहां के कुछ मुसलमानों ने बताया कि वे सोमवार को मंदिरों में होने वाले उत्सव और उसकी साफ सफाई और अन्य तैयारियों में सहयोग दिया है। स्थानीय निवासी रिजवान ने बताया कि वे सरकार के पीछे चल रहे हैं और यात्रा वगैरह के दौरान शासन प्रशासन को सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने कहकर रखा है कि उनकी यात्रा वगैरह निकलेंगी, उसका हम सब सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए कोई विरोध नहीं है, दिल में किसी को खौफ नहीं है। बाजार में कई दुकानें बंद देखी गईं। इस बारे में रिजवान से बीबीसी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, दुकानें बंद हैं अभी, लेकिन माहौल अच्छा ही है, खराब नहीं है। वहीं इतवारा के पार्षद रफीक कुरैशी ने बताया कि उन्होंने मंदिरों में एसएफआई, पुताई और पेड छंटाई आदि का काम किया है। उन्होंने कहा, आज के कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाएं की है मंदिरों में, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा सहयोग है। बुधवारा बाजार के निवासी निजाम ने कहा कि राम तो सबके ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में कहा, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो चीजें हो रही हैं वो अपनी जगह पर अच्छी हो रही हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान राम सबके ही हैं, हिंदुस्तान एक है। क्या बोले मलेरकोटला के मुसलमान? पंजाब के मलेरकोटला के मुस्लिम समुदाय ने भी राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकर्रम सैफी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि पूरे देश में इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। ये पूरा जश्न भाजपा का है। वो मुसलमानों को मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मलेरकोटला के ही रमजान सैयद कहते हैं, कायदे से हमें हमारे हिंदू भाइयों के लिए खुश होना चाहिए। जैसे हम मस्जिद जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ईसाई चर्च जाने के लिए, सिख गुरुद्वारा जाने के लिए, उसी तरह से हिंदू मंदिर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये वाला मामला अलग है। हर कोई जानता है कि ये चुनावी साल है, सब राजनीति के लिए हो रहा है। धार्मिक मसलों को कोर्ट में ले जाना ठीक नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया में जो 500 का नोट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई अभी आपको बताता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले मंदिर से जुद्धी अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जा रही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें 500 रुपए के नोट को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है। इस नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह भगवान राम की फोटो, गांधी जी के चश्मे की जगह तीर धनुष और दूसरी तरफ लाल किले की जगह। वेबसाइट बूम लाइव ने इस दावे की पड़ताल की है। उनके मुताबिक 500 के नोट पर भगवान राम की तस्वीर सिर्फ एक कल्पना है और आरबीआई इस बारे में नहीं सोच रहा है। बूम लाइव से बात करते हुए आरबीआई के प्रवक्ता योगेश दयाल ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, यह फोटो एडिटिंग है और यह सच्चे नहीं है।